नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिव श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए डाल लेते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम उन सभी तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का प्रश्न आज से आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, वीडियोस देखिए पूरा। अगर आपको पूरी कोडिंग डिकोडिंग एकदम क्लियर करनी है तो जितने भी कोडिंग डिकोडिंग में मैं जितने भी पार्ट बनाऊंगा उन सभी को देखिए और अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कोडिंग डिकोडिंग का। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्नों को शुरू करने से पहले आज की क्लास में मैं आपको थ्योरी बताऊंगा कि कोडिंग डिकोडिंग होती क्या है और कोडिंग डिकोडिंग में कितनी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग की थ्योरी को हम शुरू करें उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग हमें लेटर्स की, अक्षरों की नंबरिंग याद होनी चाहिए और वो हमें कई जगह काम आएगी। अभी आपको और दूसरे टॉपिक्स भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको नंबरिंग काम आएगी। और कोडिंग डिकोडिंग में तो नंबरिंग का बहुत ही ज्यादा यूज है, हमें नंबरिंग याद ही होनी चाहिए। तो नंबरिंग हम कैसे याद करेंगे, नंबरिंग को याद करने की ट्रिक क्या है। तो देखिए, नंबरिंग कैसे याद करेंगे बताता हूं मैं आपको। नंबरिंग हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। देखिए बताता हूं, देखिए समझिएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, एक शब्द है सी फिलोरक्स। सी फिलोरक्स, सी को अलग पढ़ना है और फिलोरक्स को अलग पढ़ना है। ठीक, देखिए सी को अलग पढ़ेंगे और फिलोरक्स को अलग पढ़ेंगे। अब इन्हीं अक्षरों से यही इसी वाले शब्द को अगर हम याद कर लेंगे, इतने की नंबरिंग अगर हम याद कर लेंगे तो हमें पूरे लेटर्स की नंबरिंग ए से लेकर जेड तक की नंबरिंग याद हो जाएगी। देखिए कैसे, सी का मान क्या होता है, 3 होता है। जो सी का मान होता है वो क्या होता है, 3 होता है। आगे देखिए, 2 का गुणा करिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। फिर देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। फिर 3 में 4 का गुणा करेंगे 12। 3 में 5 का गुणा करेंगे 15। 3 में 6 का गुणा करेंगे 18। फिर देखिए 7 का गुणा करेंगे तो 21 और 8 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो देखिए इतने की नंबरिंग लिख गई। और करना क्या है हमें कि सी को अलग पढ़ना है और फिलोरक्स को अलग पढ़ना है। देखिए सी फिलोरक्स, अगर सी फिलोरक्स की वैल्यू आपको याद हो जाएगी तो आपको ए से लेकर के जेड तक की पूरी नंबरिंग याद हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर C का मान 3 है, देखिए C का मान क्या है 3 है, C का मान हमें 3 याद हो गया। अब C के पहले कौन सा अक्षर आता है, C के पहले जो अक्षर आता है वो है आपका B। तो C के पहले B आता है और अगर C का मान 3 है तो B का मान क्या होगा 2 होगा और C के बाद D आता है तो D का मान 4 होगा। इसी प्रकार देखिए F का मान 6 है, F का मान 6 है तो F के पहले क्या आता है E आता है तो E का मान 5 होगा और F के बाद G आता है तो G का मान 7 होगा। देखिए I का मान 9 है, I का मान 9 है, I के पहले H आता है तो H का मान 8 होगा और I के बाद J आता है तो J का मान 10 होगा। इसी प्रकार आगे भी देखिए L का मान 12 है, L का मान 12 है, L के पहले K आता है तो K का मान 11 हो जाएगा और L के बाद M आता है तो M का मान 13 हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरी नंबरिंग याद कर लेंगे। X का मान 24 है, 24 है और X के पहले क्या होता है W, तो W का मान क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा और X के बाद क्या होता है Y, तो Y का मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अर्थात C फिलोरक्स को अगर हम याद कर लें, ये इतने का मान याद कर लें, सी फिलोरक्स की वैल्यू याद कर लें तो हमें ए से लेकर के जेड तक की वैल्यू बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगी। ए से लेकर के जेड तक की नंबरिंग मुंह जवानी याद हो जाएगी और ये करना बहुत ही जरूरी है। तो सी फिलोरक्स को अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं तो इसको लिख लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, इसको उतार लीजिए। देखिए आपने इसको नोट कर लिया होगा और प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं एग्जाम में तो नंबरिंग को याद कर लीजिए। नंबरिंग को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ये आपने लिख लिया होगा। देखिए
आपको नंबरिंग याद हो गई होगी, नंबरिंग आप याद कर लेंगे। अब क्या करना है कि हमें विपरीत अक्षर पता करना है कि कौन सा अक्षर किसके विपरीत होता है, क्योंकि विपरीत पे आधारित प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए विपरीत याद करने की भी ट्रिक है, विपरीत भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो कैसे याद करेंगे, देखिए विपरीत अक्षर बताता हूं मैं। आपको पता होगा कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, सभी को पता है। पहला अक्षर ए होता है, लास्ट अक्षर जेड होता है। तो पहले अक्षर का विपरीत क्या होगा, अंतिम अक्षर होगा। ए का विपरीत क्या होगा, जेड होगा। ए और जेड एक दूसरे के विपरीत होंगे। आगे देखिए, ये आपको सबको पता रहता है। दूसरा जो है वो है बाय, इसको हम बाय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाय बोल सकते हैं। देखिए बी का विपरीत वाई हो जाएगा और वाई का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से आपको याद हो जाएगा, बाई से बी का विपरीत वाई और वाई का विपरीत बी। ठीक, इतना आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए सी एक्स क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। C का विपरीत X हो जाएगा और X का विपरीत C हो जाएगा। तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे देखिए DW क्या बोल सकते हैं, इसको DW बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, DW बोल सकते हैं। DW बोल सकते हैं। D का विपरीत W हो जाएगा और W का विपरीत D हो जाएगा। तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए आगे एक शब्द होता है, इधर लिखता हूं मैं, शर्ट। पहनने वाली जो शर्ट होती है उसी की बात हो रही है। देखिए जो पहनने वाली शर्ट होती है उसी की बात कर रहा हूं मैं। शर्ट में कैसे विपरीत होता है, पहले के जो दो अक्षर होते हैं यस और एच, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एस का विपरीत एच होता है और एच का विपरीत यस होता है। आगे के दो अक्षर आई और आर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आई का विपरीत आर हो जाएगा और आर का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। टी को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए लिख दिया गया है। शर्ट में क्या है, पहले दो अक्षर एक दूसरे के विपरीत। एच विपरीत होगा यस का और एस विपरीत होगा एच का। आई आर एक दूसरे का विपरीत होगा, आई आर का विपरीत होगा और आर आई का विपरीत होगा। टी को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए लिख दिया गया है। फिर से आगे समझिए। देखिए एक शब्द होता है, इधर लिख लेते हैं। एक शब्द होता है लव। शब्द क्या है, लव है। आज के जमाने का बहुचर्चित शब्द है, सबको पता होगा नहीं। तो देखिए लव में क्या होता है, जो पहले दो अक्षर होते हैं वो भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एल का विपरीत ओ होगा और ओ का विपरीत एल होगा। अगले दो अक्षर भी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वी का विपरीत ई होगा और ई का विपरीत वी होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए एक मूवी आपने देखी होगी आमिर खान की, बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी थी, पीके। तो पीके में क्या होता है, देखिए पी और के भी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो पीके से आपको याद रहेगा कि पी और के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आगे देखिए आपने एक रोड का नाम सुना होगा, जीटी रोड। जीटी रोड का नाम आपने सुना होगा। तो जी और टी क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जी का विपरीत टी होगा और टी का विपरीत जी होगा। तो जी का विपरीत टी हो गया और टी का विपरीत जी हो गया। आगे देखिए एक शब्द होता है उफ। यू और एफ, इसको क्या बोल सकते हैं, उफ। उफ बोल सकते हैं। देखिए उफ में क्या होता है, यू का विपरीत एफ होगा और एफ का विपरीत यू होगा। देखिए यू का विपरीत एफ और एफ का विपरीत यू हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए एक लास्ट में होता है जे क्यू। जे क्यू होता है जे का विपरीत क्यू और क्यू का विपरीत जे। जे का विपरीत क्यू और क्यू का विपरीत जे हो जाएगा। तो आपको मैंने सारे विपरीत बता दिए हैं। आपको एक बाकी एक छूट गया है। देखिए इधर लिख लेते हैं एम और एन। एम और एन देखिए इसको बोल सकते हैं हम मन बोल सकते हैं। मन से आपको याद आ जाएगा कि एम का विपरीत एन होता है और एन का विपरीत एम होता है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई विपरीत बाकी है निकालने के लिए। सभी विपरीत आपके सामने लिख दिए हैं। देखिए बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ए का विपरीत जेड सबको पता रहता है। बाय से बी वाई हो जाएगा। सी एक्स से सी एक्स, सी और एक्स हो जाएगा। डी डब्ल्यू से डी और डब्ल्यू, शर्ट याद रहेगा, लव याद रहेगा, उफ याद रहेगा, पीके जीटी की जे क्यू और मन भी आपको याद रहेगा। तो इससे आपको बड़े ही आसानी से विपरीत निकालने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी और विपरीत आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे ही आपको इधर किसी भी अक्षर का विपरीत दिखाई देगा आप तुरंत पहचान जाएंगे। तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा। इसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए इसको नोट करिए। ये
यहां तक आपने पढ़ लिया, आपने नंबरिंग याद कर लिया, नंबरिंग निकालना सीख लिया और आपने विपरीत निकालना भी सीख लिया। तो यहां तक का काम हो गया। आगे बढ़ाता हूं मैं। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो इसको मिटा लेते हैं, इसके आगे बढ़ाते हैं। देखिए देखिए यहां तक आपका हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोडिंग क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। तो देखिए लिख देता हूं मैं, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं आपकी कोडिंग। तो देखिए हम पहले समझते हैं कि कोडिंग क्या है। कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ने से पहले, प्रश्न को पढ़ने से पहले हम यही जान लें कि कोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि कोडिंग क्या है। तो देखिए कोडिंग क्या होती है कि जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। लेकिन लिख लेता हूं मैं, बोर्ड में लिख देता हूं आपके लिए। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। देखिए ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप पूरे नोट्स तैयार कर सकते हैं और आज के बाद आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस करिए बस। तो देखिए नोट्स आप बनाते जाइए, बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप नोट्स बना लेंगे एक बार। तो देखिए क्या होता है कोडिंग। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एग्जांपल बना देता हूं मैं। यहां पे आपको दे रहा है पटना और यहां पर देखिए मिल रहा है, ये आपको कोड मिल रहा है। तो देखिए पटना का कोड हमें ये मिला। एक अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया है तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? कोडिंग कहलाएगी। और कौन सा विशेष नियम लगा है अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। देखिए कौन सा विशेष नियम लगा है, P से K दिखाई दे रहा है तो मैंने आपको बताया है P का विपरीत K और K का विपरीत P। तो देखिए P का विपरीत लिखा है। फिर देखिए A से Z मिला तो A का विपरीत लिखा है। फिर देखिए T से G मिला तो GT मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या मिला? फिर से विपरीत मिला। फिर देखिए N से M मिला, मन, फिर से देखिए विपरीत मिला। बड़ी आसानी समझ में आ रहा है। A के बाद फिर से हमें Z मिला तो कौन सा नियम लगा है? विपरीत का नियम लगा है। तो हमें समझ में आ गया कि एक अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार, और विशेष नियम कौन सा है? विपरीत वाला। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया है तो क्या कहलाएगा? कोडिंग कहलाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई? कोडिंग हो गई। आपको कोडिंग समझ में आ गई होगी। एक बार और समझ लीजिए, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। तो आपको कोडिंग एकदम क्लियर हो गई होगी। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं और समझते हैं डिकोडिंग। ठीक, तो इसको मिटा लेता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं और डिकोडिंग समझते हैं। देखिए मैं हेडिंग डाल लेता हूं यहां पर डिकोडिंग, और डिकोडिंग बताता हूं आपको। देखिए कोडिंग आपको समझ में आ गया। पढ़ते हैं डिकोडिंग क्या है। तो देखिए डिकोडिंग में आपको बता दूं कि जब किसी अर्थविहीन शब्द को,
जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया कोडिंग कहलाती है। लिख देते हैं, देखिए, जब किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थविहीन का मतलब होता है जिसका अर्थ ना हो, ठीक है। जब किसी अर्थविहीन शब्द को विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है, अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। क्रिया डिकोडिंग कहलाती है, ठीक। ये हो गया। मैं इसका एग्जांपल बना देता हूं, देखिए, डिकोडिंग का एग्जांपल बना देता हूं आपका। देखिए, ये मैंने डिकोडिंग लिख दी है, डिकोडिंग की परिभाषा लिख दी है, डिफिनेशन लिख दी है। तो क्या होता है डिकोडिंग? जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। देखिए, एक अर्थविहीन शब्द ZQZB, बताइए इसका कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, तो कैसा शब्द हुआ? अर्थविहीन शब्द हुआ। अब देखिए, अर्थविहीन शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार, किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया। देखिए, अजय लिखा है, एक अर्थपूर्ण शब्द है, किसी का नाम होता है। तो देखिए, अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया तो क्या कहलाएगा? डिकोडिंग कहलाएगा। तो ये क्या हो गई? आपकी डिकोडिंग हो गई। जब किसी अर्थविहीन शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, डिकोडिंग को लिख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। नोट करिए, इसको नोट हो गया होगा आपको। इसको भी मिटा देते हैं। देखिए, डिकोडिंग भी आपका हो गया, कोडिंग भी मैंने आपको बता दी और डिकोडिंग भी आपको बता दी। तो देखिए, इसके बाद क्या है, आपने कोडिंग भी जान लिया और डिकोडिंग भी जान लिया। कोडिंग भी जान लिया आपने और डिकोडिंग भी जान लिया। आगे देखिए, हम देखते हैं टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, अर्थात कोडिंग डिकोडिंग को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं आपका हेडिंग, टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के टाइप जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोडिंग डिकोडिंग को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग को हम 5 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो लिख देता हूं मैं यहां पर आपको, लिख देता हूं कोडिंग डिकोडिंग को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग को 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बोल सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग को 5 भागों में बांटा जा सकता है। और वो 5 भाग क्या है, देखिए आपको बताता हूं। जिनमें से पहला भाग है आपका लेटर टू लेटर, फिर है आपका लेटर टू डिजिट, फिर है आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, फिर है लेटर टू सिंबल और फिर है वर्ड्स टू वर्ड्स। यही आपके 5 भाग हो गए। पहला क्या हुआ? कोडिंग डिकोडिंग को आप 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है लेटर टू लेटर, दूसरा है लेटर टू डिजिट, तीसरा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, चौथा है लेटर टू सिंबल और पांचवा है वर्ड्स टू वर्ड्स। तो लिख देता हूं मैं आपका, देखिए, जो पहला भाग होता है वो कौन सा होता है आपका? लेटर टू लेटर, लेटर टू लेटर। दूसरा है आपका लेटर टू डिजिट, लेटर टू डिजिट। तीसरा है आपका
कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। चौथा है आपका लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल। और पांचवा है आपका वर्ड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स टू वर्ड्स। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग को हमने 5 भागों में बांट लिया, 5 पार्ट्स कर लिए। पहला पार्ट क्या है, लेटर टू लेटर, फिर है लेटर टू डिजिट, तीसरा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, चौथा है आपका लेटर टू सिंबल और पांचवा है वर्ड्स टू वर्ड्स। तो ये हम पांचों भागों को करेंगे। इसके अलावा भी हम बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे और फिर जितने भी तरह के प्रश्न बनते हैं उन सभी को कवर करेंगे इसके अंतर्गत। तो देखिए लेटर टू लेटर आपको बता दूं, लेटर टू लेटर का मतलब होता है जब अक्षर का कोड अक्षर में होता है। लेटर टू डिजिट का मतलब होता है जब अक्षर का कोड संख्या में होता है। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग में कॉमन छांटना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। लेटर टू सिंबल का मतलब होता है जब अक्षर का कोड सिंबल में रहता है, प्रतीक में रहता है। और पांचवा है वर्ड्स टू वर्ड, अर्थात शब्द का कोड जब शब्द में देता है तो उसे हम कहते हैं वर्ड्स टू वर्ड्स। तो हम प्रारंभ करेंगे सबसे पहले किसे पढ़ेंगे, हम लेटर टू लेटर पढ़ेंगे। जब अक्षर का कोड अक्षर में होगा और इसी क्रम में पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो हम जो आज की क्लास है वो यहीं तक थी, तो हम कल से शुरुआत करेंगे लेटर टू लेटर की। आज के पूरी क्लास की मैंने आपको समरी बता दूं, थोड़ी सी पूरी क्लास एक बार फिर से बता दूं कि आज हमने क्या क्या किया। सबसे पहले क्या किया कि हमने नंबरिंग याद की, नंबरिंग याद करने का तरीका जाना। फिर हमने जाना कि विपरीत कैसे निकालेंगे, किसी अक्षर का विपरीत कैसे ज्ञात करेंगे, यहां तक हुआ। फिर हमने जाना कि कोडिंग क्या होती है, फिर हमने जाना कि डिकोडिंग क्या है, फिर हमने जाना कि कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत कितने भागों में कोडिंग डिकोडिंग को बांटा जा सकता है। तो हमने जाना कि कोडिंग डिकोडिंग को 5 भागों में बांटा जा सकता है। तो फिर यहां तक हमारा जो है आज का सेशन रहा। कल से हम शुरुआत करेंगे लेटर टू लेटर की। लेटर टू लेटर से शुरुआत करते हुए हम लास्ट तक जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोडिंग डिकोडिंग के अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।